हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी दोस्तों? अभी एचटेट का एग्जाम हुआ था 2 और 3 तारीख को। 2 और 3 तारीख को एचटेट का एग्जाम था। और आज से मतलब इस बार से बहुत सालों तक एचटेट का जो एग्जाम हुआ है वो बिना सिलेबस के हुआ है। बिना सिलेबस के हुआ है दोस्तों। इस बार एचबीएससी ने सोचा कि भाई हम बच्चों का भला कर देते हैं और इस बार हम सिलेबस दे देते हैं। ठीक है। एचबीएससी ने इस बार क्या किया, 2-3 दिसंबर यानी एचटेट के फॉर्म निकले तब इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया कि हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पेपर करवाएंगे। मुश्किल से 20-25 दिन पहले ये बताया कि हम इस सिलेबस के अनुसार पेपर कराएंगे। इस बार आपको स्पेशल दे दिया है। आपकी शिकायत आती रहती थी ना कि आप सिलेबस नहीं देते, आप कुछ भी डाल देते हो। इस बार हम आपको सिलेबस दे रहे हैं और सिलेबस को आप पढ़ लेना। आप मतलब अपनी परफॉर्मेंस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दे देना। ठीक है। बच्चों ने इस बार क्या किया, इस सिलेबस को रट लिया। अंतिम 20-25 दिनों में जितना टाइम इस बार एचबीएससी ने दिया सिलेबस को पढ़ने का। फिर जब एग्जाम आया, ये जो सिलेबस यहाँ पे दिया, यदि मैं स्पेशली हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूं, स्पेशली मैं हिंदी और इंग्लिश की मैं यदि बात करूं, तो दोस्तों इनमें जो सिलेबस पहले आता था, जो पैटर्न जो सिलेबस पहले आता था उसका बिल्कुल अलग सिलेबस दे दिया। इस बार जो एचबीएससी ने सिलेबस दिया वो बिल्कुल अलग दे दिया, खासकर इनका तो। बाकी को तो एक बार बेशक इग्नोर भी कर दो, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों, लगभग जो हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर की आती थी, पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, ज्यादा ग्रामर के ऊपर फोकस हुआ करता था। अब इन्होंने सिलेबस में क्या लिख दिया कि इस बार ग्रामर को आप ज्यादा वैल्यू मत दो, आप इस बार जो हम नया सिलेबस दे रहे हैं वो पढ़ लेना। इस बार पुराने पैटर्न पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि सिलेबस दे दिया है तो आप चाहे अलग से लिखो चाहे ना लिखो, इसका मतलब ये होता कि भाई सिलेबस में इस बार आपके एग्जाम में ये चीज पूछेंगे हम, पहले हम कुछ भी पूछते रहे हो। लेकिन जब बच्चे एग्जाम दे के आए तो वहां पे बच्चों का बुरा हाल हो गया पेपर को देखते ही। जी हाँ, पेपर को देखते ही बच्चों का बुरा हाल हो गया। क्योंकि जब बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन देखा तो वहां पर जो इस बार सिलेबस दिया था उसमें से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और एकदम से डायरेक्ट 30 नंबर का लॉस बच्चों को दिखा कि हिंदी में भी कुछ भी नहीं है, इंग्लिश में भी कुछ नहीं है। इस बार तो हमने पढ़ा तो कुछ और ही था, लेकिन ये तो आ गया कुछ और। यानी कि दोस्तों, यदि मैं केवल हिंदी और इंग्लिश केवल इसी सेक्शन को देखूं तो भी बच्चों का 30 नंबर का लॉस दोस्तों सीधा सीधा हुआ है इस बार एग्जाम में। इस बार बच्चे बहुत सारे रहेंगे एचटेट क्वालिफाई किए बगैर। वैसे ही एचटेट का जो बिल्कुल नाम मात्र पास होते हैं बच्चे, इस बार और भी गिरावट आएगी, केवल और केवल इस वजह से कि सिलेबस दे के भी एचबीएससी अपनी तारीफ नहीं करवा पाया, बल्कि अपनी थू थू करवा ली। हरियाणा में और बाकी जो एजेंसियां हैं एग्जाम करवाती है, चाहे वो नौकरियों का एग्जाम करवाती है, सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। और वहां पे भी मतलब धोखा होता है युवाओं के साथ। इस बार एचबीएससी में एचटेट के एग्जाम में एचबीएससी ने धोखा कर दिया है। सीधा सीधा 30 नंबर का लॉस यहाँ पे हो गया है बच्चों का। आज से हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो आपको सारी चीजें प्रॉपर पढ़ने का टाइम भी दिया जाता था भाई। कम से कम 45 दिन के बाद आपका जो पेपर है वो होगा। अब तो क्या करते हैं, 20 दिन पहले फॉर्म निकालते हैं और 10 दिन बाद पेपर लेते हैं। इस तरीके के हालात हो रखे हैं। इस बार सिलेबस दिया, सिलेबस के नाम पे भी अपनी माटी कुटवा ली। तो सिलेबस किस लिए दिया था? अंतिम दिनों में बच्चा वही पढ़ता है जो सिलेबस में लिखित में मेंशन कर रखा है, फोकस उसी के ऊपर होता है। लेकिन
जब पेपर में बच्चा बैठा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे युवाओं का सीधा सीधा लॉस हुआ है। और यहाँ पे मैं जो कमेंटों में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो सीधी सीधी सरकार से एक मांग कर रखी है कि इस चीज के ऊपर विचार जरूर किया जाना चाहिए। और जो हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ है, केवल एक लॉजिकल चीज है कि आपने जो सिलेबस दिया, आपने वो सारा का सारा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन। तो जो आपने लिखा है उसमें से तो कुछ आया भी नहीं है। कम से कम यहाँ पे दोस्तों 30 नहीं तो युवा बोल रहे कि कम से कम 15 नंबर की जो ग्रेस मार्क्स है वो मिलनी चाहिए युवाओं को। 15 नंबर ग्रेस मार्क्स के मिलने चाहिए। तो ये युवाओं का दर्द है जो मैंने कमेंटों में देखा है और आपको बताने की कोशिश करी है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और एचबीएससी बोर्ड भी जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर अपना फैसला ले, क्योंकि बच्चे परेशान हैं जो इस बार एचटेट दे के आए थे। ये भावी अध्यापक बनने वाले हैं और शोषण इनका अभी से हो रहा है। मतलब गलत तरीके से जो चीजें है वो हो रही है। इस तरीके से चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी मित्र। तो इसके ऊपर आप अपनी जो भी राय है, यदि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आपने एचटेट दिया है या आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, तो इसके ऊपर आप अपनी विचारधारा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या यहाँ पे युवाओं का 30 नंबर या 15 नंबर ग्रेस मार्क्स मांगना सही है या गलत है? जो भी थिंकिंग है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एचबीएससी से अपील है कि इसके ऊपर अपने जो भी निर्णय लेना है युवाओं के हित में जरूर निर्णय ले। धन्यवाद दोस्तों।